हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपना दूसरा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक ऐसे समाज से जुड़े हैं, हम लोग ऐसी उससे जुड़े हैं, हमें अपने रीति रिवाज के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे क्या रीति रिवाज हैं और हम लोग उन रीति रिवाज को क्यों करते थे। मैं एक पंजाबी ब्राह्मण हूँ और मुहियाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कास्ट वाइज मोहन हूँ। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को, नए लोगों को नहीं पता होगा और कई बड़े लोग मेरे बराबर के भी नहीं करते होंगे। लेकिन हम लोगों में पुराने टाइम में एक रिवाज होता था कि हम लोग जो आषाढ़ मास की संक्रांति आती है, हाड़ी संग्रांद जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, तो उस दिन हम अपनी गेहूं खाने की स्टार्टिंग करते थे। क्या होता था कि गेहूं जो है, जब अप्रैल के महीने में कटती थी तो बहुत गर्मी होती है। जब गेहूं कटती है, कहते हैं ना, बहुत गर्मी होती है सोने में, बहुत गर्मी होती है पैसे में, बहुत गर्मी होती है गेहूं में। तो तभी बोलते हैं, कनक कनक ते सौ गुना मादकता अधिकाए, या खाए बो राय जग वा पाए बो राय। तो गेहूं में इतनी गर्मी होती थी कि आप उसे उसी समय नहीं, जब आप काटते थे उसे उस समय नहीं खाते थे। उसको हम लोग 2 महीने के लिए छोड़ देते थे। और फिर जब आषाढ़ी संग्रांत आती थी, जब आषाढ़ मास की ये संक्रांति आती थी, मोस्ट प्रॉब्ली ये जो 15 जून, 14 जून, 16 जून ऐसे आती है। तो इस दिन, संक्रांति वाले दिन, उस नई गेहूं का मन बनाया जाता था। मन मीन्स मोटी रोटी बनाई जाती थी। लेकिन पुराने ज़माने में मैंने अपनी मदर इन लॉ से सुना, वो बताती थी कि हम लोग पहले क्या करते थे, नया मिट्टी का चूल्हा बनाते थे, नया मिट्टी का तवा बनाते थे और फिर आग पे उसे मिट्टी की वो तवे के ऊपर हम वो मीठी रोटी बनाते थे, गेहूं और गुड़ और देसी घी डाल के और सौंफ डाल के। धीरे धीरे चेंज हुआ, सब चेंज होता चला गया। ना चूल्हे बचे, ना मिट्टी बची जो हम किचन में यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोगों को, अगर हम साइंटिफिकली देखें, तब भी हमें ये गेहूं 2 महीने रखने के बाद खानी चाहिए। और पारिवारिक और अपने रीति रिवाज के अनुसार हमें आज के बाद, मतलब 14 जून, 15 जून के बाद वो गेहूँ खानी शुरू करनी चाहिए। कई बारी आप लोग बोलते होंगे, नहीं गेहूँ खाई है इसलिए पेट में दर्द है, नहीं गेहूँ खाई है इसीलिए पेट खराब है। तो आप 2 महीने बाद आप पूछ के लें कि ये पुराना आटा है। तो इस दिन एक रोटी बनाई जाती थी। अब हम धीरे धीरे चेंज हो गए, तो इसमें हम लोग आटे का हलवा बनाते हैं। आटे का हलवा बना के हम बड़ों की कढ़ाई करते हैं। और बड़ों की कढ़ाई ये सब लोग करते हैं, मतलब ऑल पंजाबीज करते हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई पितरों की कढ़ाई बोलता है, कोई बड़ों की कढ़ाई बोलता है, कोई वडेरे बोलता है, कोई जठेरे बोलता है, लेकिन ये कढ़ाई होती है। इस दिन जब हम लोग कढ़ाई करते हैं, तो जो मेरी मदर इन लॉ ने सिखाया, वो उसमें हम लोग प्रसाद निकाल के रखते हैं, भगवान जी का रखते हैं, पांचों देवी, वो उसका जल वायु जितना भी है सबका निकाल के, पंच तत्वों का निकाल के रखते हैं। उसके बाद एक बढ़ोतरी का रखते हैं और एक हम ख्वाजा पीर का रखते हैं। तो ये सारे हम लोग रखते हैं। और रखने के बाद हम इसको, बेटे जो हैं इसे माँ को खिलाते हैं। तो वो माँ पूछ के खाती है बेटों से कि बेटू मैं नवा पुराना चखा के ना चखा। अग बच्चे बोलते हैं हाँ चखो जी, तो वो फिर खाया जाता है। उसका बड़ा कस्टम ये होता था कि मतलब टांग के नीचे से हाथ निकाल के मुंह में डाल के वो हलवा खाया जाता था। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हम बहुत मोटे मोटे हैं तो हम नहीं खा सकते। लेकिन हमको ये जो आटे का हलवा बना के और जो ये हम बड़ों के नाम का निकाल के पूजा करके हम
खाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बरकत होती है। और जो हम पूजा करते हैं, जो भी हम सामान निकालते हैं, मतलब जो हलवा निकालते हैं उसमें जो माथा टेकते हैं, वो हमारे घर की जो लड़कियां होती हैं, जो मोहन खानदान की लड़कियां होंगी, मैं अपना वाला बता रही हूँ। ऐसे ही सबका अपना अपना वो है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो मैं मोहन खानदान का बता रही हूँ। फिर हम ये पैसे और हलवा लड़कियों को देते हैं, लेकिन ये उन लड़कियों को दिया जाता है जो लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसे भी नहीं दिया जाता। जो लड़की अपने बच्चे को फीड करा रही होती है, उसे भी नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हमारे परिवार के बड़ों की कढ़ाई है, ये हमारे परिवार के लोग खाते हैं। ऐसे ही सब लोगों के परिवार में होता है। कईयों की चोरी की कढ़ाई होती है, कई सामने कढ़ाई करते हैं। तो आप अपने पितरों की कढ़ाई करो और अपने पितरों को नमस्कार करो। और ये मैंने अपने खासकर अपने जो हम लोग मोहन्स हैं, हम लोग बहुत कम हैं, मतलब हमारी कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं, लेकिन मोहन्स का जो रिचुअल है वो बताया मैंने। बाकी आप सब लोग कर करिए, ये अच्छा होता है, अपने परिवार के लिए अच्छा होता है। बड़ों को साल में एक बारी मौका मिलता है बिना किसी पर्पस के याद करने का। या तो हम उन्हें शादियों में याद करते हैं या बच्चों को पैदा होने पे याद करते हैं। पर ये जो श्राद्ध वाला याद करना होता है वो एक बहुत डिफरेंट होता है। उसमें हम उनके नाम को वैसे याद करते हैं, उनकी तिथि के अनुसार याद करते हैं। इसमें तो हम अपने भूले भटके बिसरे सारे बड़ों को नमस्कार करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप कर सकते हो तो करा करो, नहीं तो इस दिन थोड़ा-सा अपने बच्चों को ज़रूर नॉलेज दो कि हमारे में भी रिवाज है। हम हिंदुओं के बहुत सारे बहुत अच्छे-अच्छे रिवाज हैं, जो कि साइंटिफिक हैं, जो प्रूव करते हैं कि हम इसीलिए कर रहे हैं कि वो चीज़ गलत है और ये ठीक है। क्योंकि नई गेहूँ खाने से पेट खराब होता है, वो बहुत गर्म होती है। और गेहूँ को थोड़ा ठंडा, मतलब 2 महीने रखने के बाद खाया जाए तब होता है। क्योंकि पहले हम लोग गर्मियों में जब भी आटा पिसवाते थे, तो गेहूँ को धो के पिसवाते थे, क्योंकि उसकी गर्मी कम हो जाए। लेकिन अब हम बाज़ार का आटा खाते हैं, तो इसलिए अब हमें आटा खाने में आटे को थोड़ी देर पानी में गूँध के छोड़ देना चाहिए, उसके बाद उसको मलना चाहिए। इससे उसकी गर्मी कम हो जाती है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।